बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली सारी बहस मुकम्मल होने के बाद अब हम महमूज़ शुरू कर रहे हैं। महमूज़ की बहस। महमूज़ आप समझते हैं उस कलमा को कहा जाता है जिसके फ़ा आइन और लाम कलमा में हमज़ा हो। फ़ा में हो महमूज़ुल फ़ा, आइन में हो महमूज़ुल ऐन, लाम में हो महमूज़ुल लाम, जिसके तमाम अबवाब मुजर्रद से हों या मज़ीद से वो आएंगे, उनको ज़िक्र किया जाएगा। सबसे पहले महमूज़ के कवानीन के बारे में बात कर रहे हैं और कुल यहाँ पर 8 कानून हैं। 8 में से 4 कानून यहाँ पे हमने ज़िक्र कर दिए हैं। इन 4 में से एक ही बहुत ही ज़्यादा अहम कानून है और दीगर जो 4 कवानीन हैं वो ज़्यादा अहम है, उनको कल ज़िक्र किया जाएगा आइंदा बहस में। और ये बात भी याद रखी जाए कि महमूज़ के कवानीन में अक्सर जो कवानीन का ताल्लुक़ है वो जवाज़ के साथ है। इससे पहले हमने जवाज़ पे बहस नहीं की, लेकिन महमूज़ में जवाज़ पर बहस करना ज़रूरी है। बहुत सारे कवानीन का ताल्लुक़ ही जवाज़ के साथ है, जवाज़ी तौर पे कानून जारी होते हैं और ये इतने अहम कवानीन हैं, इनको समझना इतना ज़रूरी है कि बहुत सी क़िरात की बहसों में भी इन कवानीन की ज़रूरत पेश आती है और वहाँ पर भी इन्हीं से बहस की जाती है जवाज़ी तौर पर। सबसे पहले हमारे पास कानून है, उसको सल का नाम दिया गया है। आगे बताएंगे कि सल असल में क्या था, कानून कैसे जारी हुआ और क्यों इसका नाम सल रख दिया गया है। लिखा है कि हर हमजा मुतहर्रिका जिसका माकबल साकिन हो, मुज़हर हो यानी जाहिर हो, माकबल उसका जाहिर हो और हरकत के काबिल हो, यानी कि वो माकबल ऐसा हर्फ हो कि जिस पर हरकत आ सके, अलिफ वगैरह ना हो, तो उस हमजा की हरकत को नकल करके माकबल को दे देते हैं और हमजा को हज़फ कर देते हैं वजूबन। यानी हरकत को नकल करना तो जायज़ है, लेकिन नकल करने के बाद हमजा को हज़फ करना वाजिब हो जाएगा वजूबन। इसकी मिसाल आगे आ रही है। जैसे आप मिसाल अगर देखना चाहें तो इस अल है, या आप देख रहे हैं हमजा मुतहर्रिका है, माकबल अरब सही साकिन है, जाहिर है, हरकत भी उस पर जा सकती है, तो लिहाजा इस हमजा की हरकत सीन को दे देंगे, हमजा को गिरा देंगे। ये वाला हमजा वसली है, इस वक्त तो इसका माबाद मुतहर्रिक नहीं है, लेकिन जब ये कानून जारी होगा तो इसका माबाद मुतहर्रिक हो जाएगा, गिर जाएगा, तो फिर ये इस अल से सल रह जाएगा। ये एक कलमा की मिसाल है। और 2 कलमा की मिसाल ये है, जैसे कद अफलहा आप देख रहे हैं कि कद अफलहा असल में कद अफलहा था, तो यहाँ पर भी हमजा से पहले दाल है, दूसरे कलमे जो मौजूद है साकिन है, इसकी हरकत उसको दे के हमजा को गिरा देंगे, कद अफलहा पढ़ना जायज़ होगा। और ख्वाह एक कलमा हो या 2, ये एक बहस होगी, ये एक तकरीर होगी इस कानून की कि आप उस हमजा की हरकत को नकल करते हैं, जवाज़न माकबल को दे के हमजा को गिरा देते हैं वजूबन। दूसरी बात यह है कि रा हमजा या, रा यरा, ये जो मादा है रा हमजा या, इस पर आगे बाद खुद मुरक्कबात में आएगा, लेकिन ये जो मादा है, इस मादा के मुजर्रद और बाक़ी फ़ाल के मुज़ारे में बतौर शाज़ यही कानून इस तरह जारी करते हैं कि वजूबन हमजा की हरकत नकल करके हमजा को अलिफ से बदलाते हैं, यानी कि हमजा को फिर अलिफ से बदला देते हैं। जैसे देखें यर, यानी कि रा, यरा जो है असल में यर आयु है, तो यर आयु में यहाँ पे ये करते हैं कि इस हमजा की हरकत नकल करके माकबल को देकर, उस रा को देकर इस हमजा को अलिफ से बदला के फिर इसको यरा पढ़ते हैं। उसको अलिफ से बदला सकते हैं या बाद में जाके अगर या की सूरत हो तो अरा युरी जो है वो उसे या से भी बदला देते हैं। बहरहाल यहाँ पर इस दूसरी सूरत के अंदर इस मादा में ये कानून जो जारी होगा वो एक तो वजूबन जारी होगा मुज़ारे मालूम में और मुज़ारे वगैरह मौजूद में भी, और दूसरी बात यह है कि हमजा की हरकत यहाँ पर नकल करेंगे तो फिर हमजा को गिराएंगे नहीं, बल्कि हमजा को अलिफ से बदला देंगे या बाद सूरतों में या से भी बदला देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यरा असल में क्या था, यर आ था, रा यर आ होता है, यर आ असल में था, इस हमजा की हरकत नकल करके इसको दे दिया है, रा को दे के हमजा को फिर बरहार रखा है, इसको गिराया नहीं है, तो यानी बल्कि अलिफ से तब्दील कर दिया बल्कि। तो ये कानून है सल का कानून, जो जवाजी है, लेकिन एक शिक उसकी मखसूस एक मादा के लिए वो वजूबी बन जाती है और उसके बाद चलती रहेगी आगे। इंदल अहफश एक कानून है, यानी अहफश एक सरफी या नावी एक इमाम है, उनके नज़दीक ये कानून है कि हर हमजा मुनफरिदा मकसूरा जम्मा के बाद वाक़या हो तो उसे अहफश के नज़दीक वाव से बदलना जायज़ है, और हमजा मुनफरिदा मजमूमा कसरा के बाद वाक़या हो तो उसे या से बदलना क्या है, जायज़ है।
आप देख रहे हैं कि सुइला, यहाँ पर हमजा मुनफरिदा है, मकसूर है, जम्मा के बाद वाक़या है, इसको वो से आप बदला सकते हैं, सुइला पढ़ना जायज़ है। और मुस्तहज़िउन जो है आप देख रहे हैं कि हमजा मजमूम है, माकबल कसरा है, इस हमजा को या से बदला सकते हैं अहफ़ज़ के नज़दीक जवाज़न, तो मुस्तहज़िउन पढ़ सकते हैं। ये हमजा मुनफरिदा अहफ़ज़ के नज़दीक ख़ास कानून है, जमहूर के नज़दीक यहाँ बैन बैन होता है। बैन बैन एक लंबी बात है जिसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ उसे जिक्र किया जाए। और एक और तीसरा कानून यह है कि हमजा मुनफरिदा का एक और कानून, क्योंकि अफ़्फ़श वाला जो कानून है वो भी हमजा मुनफरिदा से ताल्लुक़ रखता है, तो ये दूसरा कानून भी हमजा मुनफरिदा से ताल्लुक़ है इसका, इसी वजह से लिख दिया हमजा मुनफरिदा का एक और कानून। हमजा मुनफरिदा जिसकी और माकबल की हरकत एक हो, तो हमजा को माकबल की हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्लत से बदलना जायज़ हो जाएगा, यानी हमजा की हरकत भी वही है, माकबल की हरकत भी वही है। तो उस सूरत के अंदर ये करेंगे कि हमजा को माकबल की हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्लत से बदला देंगे। माकबल की हरकत, अगर हमजा की हरकत फ़तह है, माकबल भी फ़तह है, हमजा की हरकत कसरा है, माकबल भी कसरा है, हमजा की हरकत ज़म्मा है, माकबल भी ज़म्मा है, तो फिर माकबल की हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्लत से बदलाना जायज़ होगा। जैसे साअल में साला पढ़ सकते हैं, ये भी एक मुनफरिदा हमजा मुनफरिदा अकेले हमजे का कानून है। आखिर में चौथा कानून हमजा वसलिया का है, हमजा वसलिया मफ्तूहा का कानून, कि हमजा वसलिया मफ्तूहा जब उस पर हमजा इस्तिफ़हामिया दाखिल हो जाए तो उस हमजा वसलिया को अलिफ से बदल कर बरहाल रखना क्या है, वाजिब है। आमतौर पे तो ये होता है हमजा वसली गिर जाता है, लेकिन हमजा वसली से पहले हमजा इस्तिफ़हाम आ जाए तो इस हमजा वसली को गिराते नहीं है, बल्कि इसको अलिफ से तब्दील कर देते हैं। अलिफ से तब्दील करने के बाद इल्तिक़ा साकिनैन अला गैर आती ही होता है, उस सूरत के अंदर फिर ये है कि उस हमजा को बरहाल भी रखते हैं अलिफ से बदलाने के बाद। तो जैसे देखें अल हसन, ये वाला हमजा वसली है, उससे माकबल हमजा इस्तिफ़हाम है, तो लिहाजा हमजा वसली को अलिफ से तब्दील करके बलहार रखेंगे और यूं पढ़ेंगे आल हसन, तो ये यूं आल हसन हो जाएगा। तो ये चार कवानीन हैं, इनमें से एक साल का कानून बहुत ज़्यादा ख़ास भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसे याद रखा जाए। और इसके बाद चार कवानीन मज़ीद होंगे, उनमें से 2 वजूबी और 2 जवाज़ी अगली बास में उनका जिक्र किया जाएगा, और उसके बाद अब वहाँ पर बास होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आमीन।